हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर मिडीवियल इंडिया ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में वी विल बी ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, दैट इज 8th century टू 18th century, जिसे हम 700 to 1750 CE भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए और फिर उस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही कम समय में आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो आज हम करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम मिडीवियल पीरियड को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग में क्या क्या चेंजेस आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मिडीवियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज लोकेटेड इन द मिडल, यानी के बीच में। तो हिस्ट्री के एंशियंट और मॉडर्न पीरियड्स के बीच का टाइम उसको मिडल या फिर मिडीवियल पीरियड कहा जाता है। ये डिवीजन किसी टाइम पीरियड के बेसिस पर नहीं किया गया, बल्कि ये डिवीजन किया गया है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुए उसके बेसिस पर। साथ ही एंशियंट और मॉडर्न टाइम्स के कंपैरिजन में मिडीवियल पीरियड के आइडियाज, फेथ्स और बिलीफ्स बहुत अलग थे। इंडिया में मिडीवियल पीरियड रेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 8th century यानी 700 CE टू द एंड ऑफ 18th century यानी 1750 CE। तो नियरली 1000 years के लिए मिडीवियल पीरियड रहा। 8th से 13th centuries यानी के 700 से 1200 CE के बीच के टाइम को अर्ली मिडीवियल पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ली मिडीवियल पीरियड। और उस टाइम पर पालाज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज और राजपूत्स इनके पावरफुल किंगडम्स रूल करते थे। 13th to 18th centuries यानी 1200 से 1750 CE तक। इस पीरियड को लेट मिडीवियल पीरियड कहा जाता है। टर्क्स, अफगान्स और मुगल्स वो इस पीरियड में रूल करते थे। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना मिडीवियल पीरियड के बारे में। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। एंशियंट और मॉडर्न पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, इन दोनों के बीच के टाइम को मिडल या फिर मिडीवियल पीरियड कहा जाता है। ये डिवीजन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए उनके बेसिस पे किया गया है। एंशियंट और मॉडर्न पीरियड्स के कंपैरिजन में मिडीवियल पीरियड के आइडियाज, फेथ्स और बिलीफ्स बहुत अलग थे। इंडिया में मिडीवियल पीरियड 8th century दैट इज 700 CE के बिगिनिंग से 18th century के एंड दैट इज 1750 CE तक चला। 8th to 13th centuries दैट इज 700 to 1200 CE के बीच का टाइम अर्ली मिडीवियल पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में पालास, राष्ट्रकूटास, चोलास
और राजपूत्स रूल किया करते थे। इसके बाद 13th to 18th centuries, that is 1200 to 1750 CE के बीच ये जो टाइम पीरियड है इसे लेट मिडीवियल पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में टर्क्स, अफगान्स और मुगल्स रूल करते थे। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। द टाइम बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री is known as the middle or medieval period. This division was made on the basis of changes in social, political and economic structure. As compared to the ancient and modern periods, there was a sharp contrast in the ideas, faiths and beliefs of the medieval period. In India, the medieval period ranges from the beginning of the 8th century, that is 700 CE, to the end of the 18th century, that is 1750 CE. The time between 8th to 13th centuries, that is 700 to 1200 CE, is known as the early medieval period. The powerful kingdoms of the Palas, Rashtrakutas, Cholas and Rajputs ruled during this period. The late medieval period dates from the 13th to 18th centuries, that is 1200 to 1750 CE. The rule of the Turks, Afghans and Mughals comes within this period. चलिए अब पढ़ते हैं about the changes in cartography. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कार्टोग्राफी होता क्या है। फ्रेंड्स, आप सभी ने मैप तो देखा ही होगा। मैप पेपर पे एक जगह का रिप्रेजेंटेशन होता है। मैप बनाने की साइंस और आर्ट को कार्टोग्राफी कहते हैं और कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप्स बनाता है। फ्रेंड्स, अब आप अपने स्क्रीन पे डिस्प्लेड मैप को ध्यान से देखिए। ये मैप 1154 CE में एक अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था। ये उसके बनाए वर्ल्ड मैप से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक सेक्शन है। इस मैप में साउथ इंडिया वहाँ है जहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया को देखना एक्सपेक्ट करोगे और टॉप पे आइलैंड श्रीलंका है। जगहों के नाम अरेबिक में हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जैसे कुछ वेल नोन नाम हैं जिनकी स्पेलिंग जैसे अब हम कन्नौज लिखते हैं उससे अलग है। अब हम एक और मैप पे नजर डालते हैं। ये मैप पहले मैप के नियरली 600 इयर्स बाद यानी 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। इवन दो ये दोनों मैप्स सेम जगह के हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टाइम तक सब कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत चेंज हो गई थी। ये वाला मैप आज के मैप से ज़्यादा सिमिलर है और इसमें कोस्टल एरियाज बहुत डिटेल्ड हैं। यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपने वोएजेस यानी जर्नीज करते हुए इस मैप का यूज़ करते थे। ये दोनों मैप्स दिखाते हैं कि कैसे दोनों पीरियड्स में कार्टोग्राफी डिफर करती थी, यानी कार्टोग्राफी कितनी अलग थी एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स, चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। मैप्स बनाने के साइंस और आर्ट को कार्टोग्राफी कहते हैं।
मैप्स बनाने वाले पर्सन को कार्टोग्राफर कहते हैं। ओवर टाइम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चेंज हुई और इससे मैप्स ज़्यादा एक्यूरेट यानी सही और डिटेल्ड बने। यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपने वॉयजेस के लिए ये मैप्स यूज करते थे। नाउ लेट्स रिवाइज इट। कार्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। A person who makes maps is known as a cartographer. Over time, information about the Indian subcontinent changed considerably, because of which maps became more accurate and detailed. European sailors and merchants used these maps on their voyages. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। अब टाइम है